सज्जनों और देवियों, जीवन की सफलता है दुखी न रहना। दुख का साधन चारों तरफ है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया दुख से भरी है। अब ऐसी दुनिया में रह करके दुखी न होना, लोग कहेंगे तो उल्टा है। यहाँ तो रो रो के जीना है, रो रो के तो सब जी ही रहे हैं, लेकिन प्रसन्न होके जीना यही ज्ञान है। ज्ञान हम लोगों को कहाँ? रो रो के जीते तो ज्ञान कहाँ? दुखी होके जीते हैं तो ज्ञान कहाँ? राग द्वेष करते हैं तो ज्ञान कहाँ? कोई बता सकता है ये शरीर कब तक रहेगा? महाभारत की ये कहानी, जब युधिष्ठिर राजपद पर थे, एक भिक्षु उनसे कुछ मांगा, उन्होंने कहा कल आना। तो भीम ने उत्सव मनाया, बाजे बजाया। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? कहे आपने काल को जीत लिया है। कहे काल को मैंने कब जीत लिया? काल को तो कोई नहीं जीत सकता, काल कभी आ जाए। कहे आपने उससे कहा है कि कल आना, तो कल तक तो आप जीवित रहेंगे पक्का है। तो उनको खेद हुआ। महाकाव्यों और पुराणों में जो बातें बताई गई हैं वो घटना घटी हो या ना घटी, युधिष्ठिर ने और भीम ने ऐसा कहा हो कि ना कहा हो, बातों को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, सब समय मरा। ऐसे संसार में राग करना, द्वेष करना, कलह करना, बैर करना, ईर्ष्या करना, प्रसन्नताप करना, जलना, शिकायत करना, पीड़ित रहना, पीड़ित करना, कहाँ तक उचित है? कब सुखी होंगे? कौन दिन आएगा? इतना सुनहरा दिन। हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। ऐसा भी दिन आ सकता है हम समझ न पाए। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बरसों से पड़े हैं बिस्तर पर, असहाय, अस्मृत। जी रहे हैं, प्रारब्ध है, दुख है, जीना है सभी का, लेकिन जब तक प्रारब्ध में चलेगा। बड़ा नाम होने से उसका मैं उदाहरण इससे ज़्यादा दे देता हूँ जिसे सब समझ जाते हैं। ये घटना तो जगह जगह है, उतना नहीं है तो दूसरा दुख है। संसार दुख से भरा है। क्यों दुख से भरा? क्योंकि सब जोड़ है और जोड़ टूटता है, इसका हम ख्याल नहीं रखते। बात तो साफ है, सब जोड़ है। ये देह करोड़ों जोड़ों से भरी हुई है। विवेक से देखो, एक कण दूसरे कण में मिल करके रूपवान पदार्थ बनता है। कण तो मोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म है, परमाणु बहुत सूक्ष्म है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 6000 संघ परमाणु एक जल की बूंद में होते हैं। जल की एक बूंद में 6000 संघ परमाणु होते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है। और उन्हीं परमाणुओं का जोड़ सब है। सारा अहंकार देह पर निर्भर है, और देह ऐसा पानी का बुल्ला है, इसके जाने में कुछ देर नहीं, सब भय से भरा।
इलाहाबाद के पास जमुना के पार छिंकी स्टेशन है, जहाँ पर गाड़ी रुकती थी गंगा तापी, उधर से काशी से आती थी तब। इस समय नहीं रुक रही, सुनता हूँ अब रुकेगी, कुछ कारण रहा होगा। तो हम लोग काशी से रिजर्वेशन करवाए थे, तो एक मिनी बस मंगा लिए थे आश्रम पर, और उसी से गए। जब वहाँ उतरे, सामान उतर गया, तो ड्राइवर ने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, हम लौट करके सत्संग चले जाएंगे। रोज आता जाता है, उसका पैसा ही है, सिविल लाइन से ले जाता है बनारस रेलवे स्टेशन, वहाँ से लौटता है, ले जाता है, एक काम ही है, कोई नया नहीं रहा, लेकिन भय हरदम भरा है। उसने कहा साहब महाराज हम सुखपूर्वक लौट जाएंगे। अरे हम कि बिल्कुल लौट जाओ, हरदम भय है, कब कहाँ उलट जाए, क्या टूट जाए, क्या टूट जाए। गोरखपुर से मैं 5 तारीख को चल करके 6 को इलाहाबाद आया, और 6 को ही जमुना पार एक कार्यक्रम था, हमारे भक्त हैं, डॉक्टर भी हैं, तो उनका कार्यक्रम था, वहाँ गए। 7-8 लोग रहे अपनी गाड़ी से। सामने देखे 2 स्कूटर के टक्कर से 2 आदमी उधर पड़े, एक आदमी उधर पड़ा, और हिलडुल नहीं रहे। जब चोट लगती है, खून कुछ निकल जाता, आदमी बदहोश हो जाता। प्रकृति का बड़ा बहुत बढ़िया विधान है, चोट जितना सा मिलता है उतने में बदहोशी नहीं होती है। वो बच्चे को लेकर के दूर चले जाए, वहीं सुने, बिल्कुल उठ जाओ, बिल्कुल उठ जाओ, देर न करो, न तुम्हारा लाभ होगा न दूसरे का लाभ होगा, यहाँ बैठी रहोगी। दूर बैठ करके सुनो, जिनका बच्चा रोए उठ करके बिल्कुल दूर चले जाए, मुलैया नाम मात्र की नहीं उसमें, सबका नुकसान। और उसको क्या पता है, उसको समझाओ तो समझ पाएगा। तो गलती हम लोगों की है कि इस प्रकार व्यवधान करते हैं, बैठे हैं, ना अपना सुन पा रहे हैं ना दूसरे लाभ लेने दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जिनका बच्चा चिल्लाए दूर ले जाके बैठ करके सुने। जब तक कष्ट सहन होता है बदहोशी नहीं होती है, और जब ज़्यादा कष्ट हो जाता है तो आदमी बदहोश हो जाता है। एक प्रकृति का बहुत सुंदर विधान है। एक्सीडेंट में अगर जोर से हो जाए कोई तकलीफ नहीं होती, जोर से हो जाए क्षण मात्र में धक्का लगेगा और आदमी बदहोश हो जाएगा। तीनों बदहोश पड़े थे, होता रहता है। एक्सीडेंट का भय है, पहले तामून, चेचक, ऐसी सी बीमारियां आती थी कि गांव में एक लाश लेकर के बाहर गए हैं शमशान में रखने के लिए, गांव में आए तब पता लगा दूसरे मोहल्ले में एक और मर गया, तब उसको ले जाते थे। गांव का गांव पटरा हो जाता था, अवधी भाषा में पटरा। पटरा ये लकड़ी का पटरा चीरा हुआ पतला सा, उसको पटरा कहते हैं। पटरा पड़ जाता है जमीन में, तो ऐसे आदमी मरते जाते थे। तो ये मरना वरना तो सब समय लगा रहा था। मरना कुछ नहीं, मरना है ही नहीं। आत्मा अमर है, शरीर जड़ है, इसका टूटना फूटना तो पक्का। इसलिए निर्भय रहो। भाई करके घर में बैठा रहे तो काम चलेगा ना। मैं इलाहाबाद में ही देखता हूँ कितने बच्चे साइकिलिंग करके शहर में जाते थे, पढ़ते थे, और पढ़ करके बड़े हुए, नौकरी पाए, और नौकरी पाने के बाद साइकिलिंग करके जाते थे। फिर पैसा हो गया तो स्कूटर ले लिए,
और फिर रिटायरमेंट हो गया, घर में रोज साइकिलिंग करके आते जाते थे। कुछ नहीं हुआ, होना होता हो जाता, हो जाता हो जाए, मर जाए सब, क्या लड़ा इसमें, क्या लाभ है, मरे, भयभीत न रहो। भय करके कमरे में बैठे रहने से कोई काम होगा? काम करो अपना, सावधानी बरतना चाहिए, लेकिन निर्भय हो, मरने की डर नहीं, जीने की इच्छा नहीं, तब सच्चा सुख होगा। और टूटने फूटने वाली चीज़ों को अपने से तोड़ा नहीं जाता है, और प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको टूटना है, उसकी चिंता क्या? शरीर जीर्ण हो, दांत टूटे, बाल पके, मोटी नसें निकलें, सकल सूरत बदशकल हो, होने दो। आड़चाम है, बदलता है, क्या नुकसान है इसमें? सुंदरता तो एक कल्पना है। गीला चाम लपेटा है, अंदर में टट्टी पेशाब भरी है, क्या सुंदर है? इसकी विशेषता है कि इसमें ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य शरीर में, अन्य शरीरों में नहीं। वो ज्ञान की मात्रा है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आवरण तचन बाजन बाज। अय मनुष्य, तुम्हारे सद्गुणों की विशेषता है। तेरे चाम का बाजा नहीं बनता है, तेरे मांस को कोई खाता नहीं, तेरी हड्डी का कोई आभूषण नहीं बनता है। जिसका महत्व है वो सद्गुण है, ज्ञान है, उसका उपयोग करना चाहिए। जहाँ रहो खुश रहो, हर समय खुश रहो, घाटा मुनाफा सब में खुश, सम्मान अपमान सब में खुश, हान लाभ सब में खुश। और जो आपके लिए अपमान अनादर करने वाले हैं उनसे बैर नहीं। बैर करोगे तो खुश नहीं हो, किसी की ईर्ष्या करते हो तो खुश नहीं हो, किसी की आलोचना में लगे हो तो खुश नहीं हो, सबसे खुश, अपने विरोधी से भी खुश। सब समय खुश रहना आपका अधिकार है। आप कहेंगे पत्नी नहीं रह गई तो कैसे खुश रहे? पत्नी है लेकिन वो कटु है, कैसे खुश रहे? लड़का कहा नहीं मानता है, कैसे खुश रहे? बीमारी है, कैसे खुश रहे? पैसा उतना नहीं देना चाहिए, कैसे खुश रहे? तो दुखी हो, कौन रोकता है? खूब दुखी हो, रो अच्छी तरह, हाथ पैर पटक पटक करके रोना है, कौन रोक सकता? पूरी दुनिया तो रो रही है, लेकिन अगर समझदारी है, रो, ये होने दो, जो होता है होने दो। आपको कोई गाली देता है, गाली देने दो। गाली दे के थक जाए तो हाथ जोड़ करके कह दो भैया और दे दो, देखो आप विजयी हो जाओगे। गाली देने वाले को दुश्मन मान रहे हो, आप भी गाली दे रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, शिकायत कर रहे हो, हमें गाली दी उसने। ये जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है। गाली देने दो, खुश रहो। पत्नी ही कट कहे, कहने दो। जो थक जाए तो हाथ जोड़ के कह दो देवी और कहो। अब आप लोग कट कहो तो देवियों को कह देना चाहिए, ज़्यादा कट आप लोग कहते हो। ये पुरुष लोग गरमाए रहते हैं ज़्यादा, घर में पहुँचे बस गर्मी झाड़ते हैं। जो कोई गर्मी झाड़ता है कमज़ोर है, जो शीतल रहता है बलवान है। दुनिया के हानि लाभ को आप रोक नहीं सकते, सम्मान अपमान को रोक नहीं सकते। किसी का विचार है अपमान करना, हमारा अपमान करेगा, करने दो। अपमान हमारा कहाँ होगा? हमारा अपमान हम करते हैं, हमारा अपमान दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा कोई गाली दे सकता है, हमारा हाथ पैर पकड़ करके उठा के नीचे बैठा सकता है, इसमें हमारा कोई अपमान नहीं। जब हमने दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया तो हमारा अपमान हुआ। अगर हमने किसी गाली दी तो हमारा अपमान हुआ। अगर हम तमक गए, क्रोध में आ गए तो हमारा अपमान हुआ। अगर हम चिंतित हुए तो हमारा अपमान हुआ। हमारा मन खराब हुआ, वाणी खराब हुई, कर्म खराब हुए तो हमारा अपमान हुआ। और किसी ने हमारे लिए ऐसा किया तो हमारा कोई अपमान नहीं हुआ।
लेकिन ये बात समझ में जब आए, हम तो गाली बकते हैं, अपना अपमान नहीं समझते। दूसरा आधी जबान कह दे तो अपना अपमान समझते हैं। ये हमारी मूर्खता है। हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन मूर्ख कब बनते हैं इसका पता है? इतने लोग बैठे हैं, किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, वो बहुत दुखी हो जाएगा। सब ज्ञानी हैं, लेकिन हम मूर्ख कब कब बनते हैं इसका ख्याल है? जब हमारे मन में विकार आया तो हम मूर्ख बन गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, कोई विकार हमारे मन में आया, हम मूर्ख बन गए। हमने कब किसी को कहा मूर्ख बन गए? किसी का अपमान किए, अनादर किए, मूर्ख बन गए। मन में लोभ आया, मोह आया, काम आया, क्रोध आया, मूर्ख बन गए। जब जब हमारा मन विकृत हुआ तब तब हम मूर्ख बन गए, और वो सबका दाग पड़ता है। इतना संवेदनशील जीवन और समझा नहीं जा रहा है। तनिक पर मन में विकार आया तो उसका दाग पड़ जाएगा, और वो दाग जल्दी नहीं छूटेगा। दाग पड़ने न दो, मरी मरी धोए दाग न छूटे। साहब की पंक्ति की एक आधी पंक्ति है, मरी मरी धोए दाग न छूटे। दाग पड़ जाने के बाद दाग छुड़ाना सहज नहीं है। इसमें जो नशा सेवन करने वाले कोई बैठे हों, बीड़ी, तम्बाकू, पान, सुपारी, कुछ भी खाने पीने वाले, सोचें जब वे नहीं इसको खाते पीते थे बहुत सहज था, लेकिन आदत पड़ी। आदत भी सहज ही पड़ी। किसी मित्र ने दिया हो, कहा ले खाओ यार, हमने कहा नहीं हम तो नहीं खा। अरे तुम भी क्या मनुष्य हो। और किसी प्रकार हम ढील हो गए, खा लिए, तम्बाकू खा लिए। एक बार खाए, दो बार खाए, मुंह चिड़चिड़ाया, अच्छा नहीं लगा। चिड़चिड़ाना अच्छा थोड़ा लग गया, बस और ढील मन हो गया, खाना शुरू कर दी। सहज ही आदत पड़ी, अब मुश्किल है छोड़ना। आदत पड़ने में देरी नहीं लगी, आदत छोड़ने में मेहनत है। पक्का संकल्प हो तब छूटेगा। किसी स्त्री या पुरुष से मोह हो गया, किसी स्त्री को किसी पुरुष से मोह हो गया, किसी पुरुष को किसी स्त्री से मोह हो गया। मोह जड़ से हो जाता है। रूप रंग अनुकूल देखे, वाणी अनुकूल देखे, थोड़ा व्यवहार पाए, आसक्त हो गए। सहज थोड़े में मोह हो गया। अब जब पक्का हो गया मोह तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लोग मक्खी की तरह, जैसे मक्खी गुड़ पर बैठ जाए, गीले गुड़ पर, और पंख चिपक जाए। स्वाद के चक्कर में मक्खी चिपक करके फड़फड़ा के मर जाती है। दीपक की ज्योति में पतंगे रूप के मोह में चिपक करके भस्म हो जाते हैं। वही दशा आसक्ति की है। आदत पड़ने में देरी नहीं लगती, अब आदत छोड़ने में देरी क्या? लोग छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है। जीवन बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधान होकर जीना चाहिए। हर समय जागरूक, सावधान, कड़ा रहो अपने पर। खेल मत समझो इस जीवन को, ठट्ठा नहीं है। काम भोग भोगने के लिए जीवन नहीं है। आदमी तो यही समझता है, जवान हुआ थोड़ा, विवाह करे, काम भोग जीवन का लक्ष्य। ये भ्रम है। गृहस्थी के अनुसार एक दो संतान पैदा करना ठीक है, लेकिन उसमें डटे रहना, काम भोग में अपना अनर्थ करना है। सांसारिक भोग की दृष्टि से भी संयम की जरूरत है। ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा खाना बंद हो जाएगा, फिर खाना बंद हो जाएगा। संतुलित खाओगे तो खाते रहोगे दोनों टाइम। दोपहर को ज़्यादा खा लोगे, शाम को खा नहीं पाओगे।
और दोपहर को कम खाओगे तो शाम को भी खाओगे तो दोनों टाइम मिल करके ज़्यादा हो जाएगा और संतुलन भी रहेगा। और एक टाइम ज़्यादा खा लिए तो दूसरे टाइम खाने बंद हो गए तो कम हो गए। भोग की दृष्टि से भी संयम की जरूरत है। बिना संयम के भोग भी ठीक नहीं रहेगा। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधादि कुमारी। स्थिर सुख संयम अपने पर संयम करने से होगा, भोग से नहीं। भोग तो रोग है। इसलिए अपने को हरदम समझने की चेष्टा करनी चाहिए। सहज साधना इसी को कहते हैं। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। इस साहब की एक पंक्ति है। उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा ऐसा ध्यान। वो ध्यान क्या है? ध्यान, ख्याल, ध्यान रखना। सड़क पर जाना जरा ध्यान रखना। ध्यान करो, सावधानी, सावधान, सावधान, अवधान सही, जागरूकता के सही, पूरा जागते रहो। पूरा जीवन जागने के लिए संतो जागत नींद न कीजिए। ये जागना सावधानी है। शरीर की अवस्था के अनुसार सोना चाहिए। रात में 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। सोने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, मस्तिष्क ठीक रहता है। फिर दिन में आप बढ़िया काम कर सकते हैं, शारीरिक मानसिक सब। कम सोएंगे तकलीफ होगी। लेकिन ये जागना क्या है? मोह भंग कर। मोह झूठा है, मोह दुखदाई है, मोह पीड़ा देता है, कोई फायदा नहीं हो। बच्चे में मोह करके बच्चे का लाभ ना हमारा लाभ। बच्चे की सेवा करना है बस। पत्नी का, पति का, किसी का भी मोह करके, घर मकान का मोह करके नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। सेवा करना चाहिए, काम करना चाहिए। घर की सफाई, स्वच्छता, कायदे से रखना हर चीज। व्यवहार जहाँ रहे चुस्त दुरुस्त। दुकानदार आप हैं तो दुकान साफ, दुकान के आसपास साफ, सभी वस्तुएं कायदे से, करीने से लगाओ, बेकायदे नहीं। ग्राहक से मीठा बोलो, उचित मुनाफा लो, किसी को धोखा ना दो। सब जगह कायदेदारी की जरूरत है। चुस्त दुरुस्त होकर काम करो और सब समय खुश रहो। खेती करो तो खेती में वैसे बुलंदी से। नौकरी पर हो तो टाइम से जाओ, टाइम तक रहो, टाइम और ठीक से काम करो, आलसी नहीं रहो। कितने अध्यापक पढ़ाते नहीं, तनख्वाह लेते हैं। इसी गुजरात में एक गांव में था, वहाँ मेरा ज़्यादा रहना होता था। तो बच्चे जा रहे थे दूसरे गांव। दूसरा गांव 2-3 किलोमीटर पर है, वहाँ स्कूल है। तो मैंने कहा तुम्हारी कक्षा का स्कूल यहाँ नहीं है? कहीं महाराज है, लेकिन यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। एक अध्यापक तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता और तनख्वाह लेता है। उसको हटाने की चेष्टा की गई तो उसका साथी नेता है, तो नेता कहा तो फिर नहीं हटा। नेता के बल पर हरदम डटा रहता और तनख्वाह लेता, पढ़ाता नहीं, तो दूसरे गाँव जाता। कैसे अपराधी लोग हैं, पापी, नारकी। आज ही नरक भोग रहे हैं मन का, आगे और नरक हो। कहीं नौकरी करते हो, जम करके काम करो। पूरा टाइम से टाइम तक जम के काम करो, तो बिना पूजा के आपकी पूजा हो जाएगी। चित्त निर्मल रहेगा। उत्साह से सेवा करो। कहीं भी घर की सेवा है, उत्साह से करो। झाड़ू लगाना है, उत्साह से लगाओ। नाली साफ करना, उत्साह से करो। पूरी प्रसन्नता के साथ काम करना चाहिए, तब काम पूजा बन जाता है। कोई भी कार्य प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। और बोझा मान करके, आलसी बन करके, मन चुरा करके, कामचोर हो करके करने से नरक है। नरक स्वर्ग मन में है। मन मैला है, नरक है। मन स्वच्छ है, स्वर्ग है।
मन को सब समय सच रखो और ये ध्यान रखो हम सब समय सुखी रहें। पति पत्नी का तनाव पहले भी रहा, कम है, आज ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि शिक्षा बढ़ी है और धन बढ़ा है। घोड़ा तेज मिल गया है और उसको चलाने की शक्ति नहीं है तो उठा के पटकेगा, हाथ पैर टूटेगा। चीज़ें बढ़ गई हैं, विद्या बढ़ गई है, डिग्री बढ़ गई है, अहंकार बढ़ गया है। ऐसे भी लोग हैं अहंकार नहीं है, विनम्र है, बड़े बड़े पदों पर है लेकिन विनम्र है। सोना नहीं है, जैसा लोग कहते हैं कि आज सब तरफ खराब है, ऐसी बात नहीं, आज भी खराब और अच्छे दोनों हैं। लेकिन जो बढ़ोतरी दिखती है उसमें दो कारण हैं। एक तो हम इस समय जी रहे हैं इसलिए उपद्रव से पीड़ित होते हैं, देख करके भी पीड़ित होते हैं, इसलिए ज़्यादा लगता है। पहले होते तो तब भी ऐसे लगता। पुराने ग्रंथों में आता है सब खराब हो गया। अभी नानक साहब की वाणी कल पढ़ रहा था ट्रेन में, वो कहते सब तरफ खराब हो गया, कल भी बहुत खराब हो गया, महापाप बढ़ गया है। बाबर हमला करने चला, हमला किया और मारा पीटा है। नानक साहब उस समय जीवित थे, जैसा कि उसने लिखा है, टीकाकार ने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है नानक साहब ने, ईश्वर ये मासूम निरपराध प्राणी जो मारे गए, तेरे को दर्द नहीं आती है, तो बचा सकता था। अब ईश्वर ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सब जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है लेकिन बुरा नहीं करता है, तो सब जगह वो बचा सकता है। और देखते हैं कि सारा पाप सब तरफ हो रहा है, तब हो रहा था, आज हो रहा है, बड़े बड़े गबन हो रहे हैं खरबों खरबों के। जितना अपराध संसार में हो रहा है आप लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं। ये दोनों का चांस मेरा नहीं पड़ता है करीब करीब। आप लोगों से सब सुन लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। ऐसा ईश्वर जो सब जगह हो, सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, पाप कैसे होने देगा। बॉम्बे में ट्रेन में बम विस्फोट कई बार स्फोट हुए थे और कितना धनजन का नाश हुआ था। होटल में हुआ था हमला, और एक जगह थोड़े अनेक जगह होता रहता है, अनेक पाप होते हैं और वहाँ ईश्वर है और जानता है और रोक सकता है, नहीं रोक पा रहा। नानक साहब कहते ईश्वर तुम्हें दर्द नहीं आता है, देख रहे हो मासूम लोग मारे जा रहे हैं। नानक साहब ईश्वर के बड़े भक्त थे, उनकी वाणी में पदे पदे ईश्वर की वंदना। तो बेचारे वो विरही जीव ईश्वर से कहते हैं कि दर्द नहीं हो रहा। एक प्रकार शिकायत है ईश्वर की। वास्तव में हमारी भावुकता, ऐसा ईश्वर कहीं नहीं है। ऐसा ही ईश्वर होता तो पाप होता ही नहीं। ईश्वर कहते हैं लेकिन ईश्वर का असली रूप नहीं, लोग नहीं जानते। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, सर्वत्र नियम है। नियम के अनुसार चलो सुखी रहोगे, नियम विरुद्ध होगे दुखी रहोगे। नियम रोक नहीं पाएगा। आप भोजन करने बैठे तो पेट का नियम आपका क्या है, आपका आंत कितना पचाता है, ये आपको समझना होगा। और उतना ही खाइए जिससे अगले भोजन के समय तक वो पूरा पच जाए और कड़ी भूख लग जाए। इस आंत के नियम को समझिए, वो ऐसा कीजिए तो आप सुखी रहेंगे। और लोभ में आप ज़्यादा खा लिए, कोई रोकने वाला नहीं, नियम रोक नहीं पाता है। नियम तो फल देता है। चुपचाप आप कंप्यूटर में गाली भरो, कंप्यूटर रोक नहीं पाएगा, लेकिन जब उसको खोलेंगे तो गाली उससे निकलेगी, वो देगा वही जो आपके है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है और उसको समझना चाहिए
गलत करोगे दुख पाओगे पक्का है। भगवान भवानी भी गलत करें तो दुख पाएंगे, बच नहीं सकते। संत महात्मा गलत करें तो दुख पाएंगे, कोई बच नहीं सकता है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, जिसको वेद में ऋत कहा गया। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु विततम नाम फैले हैं। ऋत के धागे, जैसे कपड़े के धागे ताना और बाना के धागे फैले रहते हैं कपड़े भर में, तैसे पूरे विश्व में ऋत के नियम, ऋत के तंतु, इन्हीं नियमों के धागे फैले हैं। वो हर जगह समझना चाहिए और समझ करके सावधान होना चाहिए। नियम ईश्वर है, इटर्नल लॉ, यूनिवर्सल इटर्नल लॉ, ये वैज्ञानिक कहते हैं। विश्वव्यापी स्थिर नियम, उसको समझो। वो रोकता नहीं है, वो कुछ सोचता नहीं है। नियम में सोचने की शक्ति नहीं है। नियम तो अटल नियम है। और हम सोचते हैं तो अपना ईश्वर सोचने वाला बनाते हैं, हम कोप और कृपा करते तो अपना ईश्वर कृपा और कोप करने वाला बनाते हैं। हम खुशामद पसंद है, कोई हमारी जीवजीरी करे तो हम खुश होते हैं, तो ईश्वर को ऐसे मानते हैं, इसलिए प्रार्थना में डट जाते हैं। हमें कोई वस्तु दे अनुकूल तो हम खुश होते हैं। तो ऐसे हम भगवान को लड्डू चढ़ा करके ईश्वर को लाभ लेना चाहते हैं। मनुष्य ईश्वर को अपने प्रतिरूप में गढ़ता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। न वो कुछ किसी को सुनता है, न खुश होता है, न नाखुश होता है। वो एक विश्वव्यापी नियम है, जो करो सो भरो। इस बात को न समझ करके भावुक संत भक्त ईश्वर का बड़ा गुणानुवाद गाते हैं। वो कहते प्रभु ये कर, वो कर, वो कर। गोस्वामी जी तो बहुत भाव, और भगवान राम को मनाए, हनुमान जी को मनाए, लेकिन उनके हाथ का दर्द नहीं गया। एक लेखक ने कहा है कि राम से गुहार लगाए तो हाथ दर्द नहीं हुआ, तो हनुमान जी से के दरवाजे में गुहार लगाए तब भी हाथ दर्द नहीं गया। कितने भगवान के भक्त कैंसर से मर जाते हैं। ज्ञानियों को न परवाह करे, लेकिन अपने भक्तों तो परवाह करना। ज्ञानी कहते मैं ब्रह्म हूँ, तो ईश्वर उनकी परवाह न करे। लेकिन जो कहता है हे प्रभु तू ही ब्रह्म है, मैं नहीं हूँ, तो उस पर तो ध्यान देना चाहिए। उस पर भी नहीं ध्यान दे पाता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। नियम ईश्वर है। नियम का उल्लंघन करोगे दुख पाओगे। नियम से चलो। क्षमा, दया, शील, संतोष, विवेक, विचार, संयम, ये शांति पाने के नियम हैं। इनका पालन करो। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, कलह, ये सब दुख पाने के साथ नियम है। नियम को समझो और नियम के अनुसार चलो, फिर दुख नहीं होगा। दुख हमारा ज्ञान है, दुख हमारा पाप है। अगर हम दुखी हैं तो पापी हैं। आप कहेंगे हम पापी नहीं हैं, बिल्कुल पापी नहीं। पत्नी के नाते दुखी हैं, पत्नी कुछ कहे, हम अहंकार में पड़ जाते हैं। पत्नी ने कहा, हम अहंकार में उलझ गए और दुखी हो गए। वो अहंकार हमारा पाप है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है और वो बहुत प्यारा है। ज्ञानी समझदारी से काम नहीं करता तो और महाअहंकार। साधु वेश विनम्रता का है, मर जाने का है। कफन, हम लोगों का अचला कफन है और लंगोटी आड़बंद है। पता नहीं यहाँ कहते ही नहीं, और क्षेत्र में आड़बंद कहते हैं। जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो पहला काम होता है उसको नहला देना। नहला देने का मतलब ये है कि गंदगी वंदगी हो तो साफ हो जाए, ले जाना है। और पोंछ दिए, फिर एक कपड़ा फाड़ करके कमर में बांध दिए और एक कपड़ा फाड़ करके दो पहना करके पीछे खोस देनी, लंगोटा बन गया। उसको आड़बंद कहते हैं। और कपड़ा लपेट दिए शरीर में, उसको कफन कहते हैं। साधुओं का ये आड़बंद और कफन है, मर जाना।
जो हम लोगों का वेश है। लंगोटी पहना दी और कपड़ा पहना दी गुरु जी, मर गए। मर जाने के बाद फिर वो राग द्वेष, मोह माया, तृष्णा, वासना, चिंता, फिक्र, क्यों मरे? तो कपड़ा से ढांक लेना शरीर, साधु बन जाना सरल है। सच्चा साधु बने। मेरा विषय था दुखी न होना, सब समय सुखी रहो, सब समय प्रसन्न, चाहे जो हो जाए, मिल जाए, बिछड़ जाए, हानि हो जाए, लाभ हो जाए, तो वो होता रहता है। संसार टूटा फूटा है, करों का जोड़ सब, ये तो बिगड़ेगा ही। जो बना है बिगड़ेगा, और रात दिन ये बनता बिगड़ता है। कणों का जोड़ होता है, वो बिखरता है, होता है, बिखरता है। इसमें जितना मन लगाओगे दुखी रहोगे। मन न लगाओ, सेवा करो, आसक्त न हो, सेवा करो, और अपने आत्मा का ज्ञान रखो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन है, हम आप देह नहीं है, शुद्ध चेतन है, अमर अविनाशी है। संसार हमारे में नहीं है। गाड़ी नींद में आपको संसार कहाँ रहता है? देह का पता नहीं रहता है। जागते जागते जिसने अपने मन को सबसे हटा लिया, वो जागते जागते मानो सोया है, सुखी है, संतुष्ट है। इसलिए सब ध्यान रखो और कभी दुखी ना हो, चाहे जो स्थिति आ जाए दुखी ना हो, ऐसा अभ्यास बनाओ। एक बार के सुन और जान लेने से यह अवस्था नहीं आएगी, ये मन के मूर्छा को धोने से आएगी। बार मन को रगड़ो, मन को पीसो, अपने अहंकार, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को रगड़ो। विवेक के मार्जन से धीरे धीरे ये दशा आएगी, दुख हटता चला जाएगा, और दुख घटने मतलब सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। ये सब काम हम आपको करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।